के फिर माँ को आप कहाँ से लेकर आएंगे? तो माँ की दुआ जो आप देखें, पठानों हो या दूसरे रिक्शे वाले जो भी हो, तो उसके पीछे लगा माँ की दुआ जन्नत की हवा। उनको इस चीज की सेंस है कि हमें माँ की खिदमत करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, और हम सेंस होते भी सेंसलेस हैं, ना माँ को पूछते हैं, बूढ़े होने के बाद ना बाप को पूछते हैं, उनसे दूर होते चले जाते हैं और दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। अच्छा आसिफ साहब, वैसे तो आप सबके जायचे निकाल लेते हैं, मुल्क का कोई जायचा है? देखिए बिल्कुल, ये सन 2012 शुरू है, जायचे का क्या है, बस दुआ यही होनी चाहिए, बंदे काम में खो दो और बो दो, अपनी नियत साफ कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आवाम से वैसे पहचान, देखें जैसे हम है ना वैसे ही हमारे हुक्मरान होंगे, हम खाम का ब्लेम करते रहते, तो हमारे जैसे लोग होते जब ये कुर्सी मिल जाती है तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो ये कि अगर आवाम ठीक हो जाएगी तो उसे भी सब कुछ सही नजर आ रहा होगा और वो चाहेंगे। अब तो मेरे ख्याल थोड़ा बहुत शऊर अगर आना शुरू हो गया, अल्लाह करे कि आ जाए, तो 2012 इंशाल्लाह मुल्क के लिए भी, हमारे लिए भी, और हर तरह से हमारी खुशियां लेकर आएगा। अच्छा आसिफ साहब, ये तो आपने बता दिया, सबको दुआ करनी चाहिए, सदके देने चाहिए, सब कुछ। अच्छा आप वैसे आप जानते हैं हमारा म्यूजिक सेगमेंट भी चल रहा है, ठीक है? चल रहा है, ठीक तो गाना सुनाना है आपने? मेरी नहीं, आवाज कोई नहीं, मेरी आवाज तो पता है एक हफ्ते नहीं, दो हफ्ते से खराब है, लेकिन मैंने शो में गाया था, सीरियसली लोग कह रहे थे मत गाओ, मैंने कहा नहीं मैं गाऊंगी। आपने गाना है, ठीक है, मैं भी सुना दूंगा। माइक दीजिए प्लीज, माइक दीजिए। आसिफ साहब को माइक दे भाई, और म्यूजिक भी होना चाहिए। सलमान ऐ मेरे हमनशीं कहीं और चल, ठीक है? ओए ओए कहाँ जाना है? मुझे क्या मालूम, आपने कहा है आवाज चाहिए, अल्लाह की फरमाइश पे मैं गाना सुनूं, एक गजल सुना। ये किसी को मैसेज तो नहीं दे रहे आप कहीं? पता नहीं, मैं तो किसी नहीं दे रहा। आसिफ साहब दाल में कुछ काला है। कोई नहीं, जरूरत नहीं, बिल्कुल आपको बताएं। बिल्कुल बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। आप मेरे 3 साल हो गए प्रोग्राम करते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। चलिए प्लीज जरूर चलें, ठीक है। ए मेरे हमनशीं चल, ए मेरे हमनशीं चल, कहीं और चल, इस चमन में अपना गुजारा नहीं। ए मेरे हमनशीं चल, कहीं और चल, इस चमन में अपना गुजारा नहीं। आज आए हो तुम कल चले जाओगे, आज आए हो तुम कल चले जाओगे, ये मोहब्बत हमको गवारा नहीं। उम्र भर का सहारा, उम्र भर का सहारा, बनो तो बनो, 2 घड़ी का सहारा, सहारा नहीं। उम्र भर का सहारा, बनो तो बनो, 2 घड़ी का सहारा, सहारा नहीं। सीरियसली आसिफ साहब बिल्कुल भी, ये मैं बता दूं कि नहीं गाते, आज पहली बार लाइफ में पहली बार इन्होंने हमारी फरमाइश पूरी करी। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और इंशाल्लाह आपसे तो मुलाकात अब 2012 में इंशाल्लाह होती रहेगी। एवरी सैटरडे आसिफ साहब हमारे साथ होते हैं, मत भूलिएगा। इसके साथ ही टाइम हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। एक और सिंगर हमारे साथ मौजूद है, इनकी भी खूबसूरत आवाज आप लोगों के लिए होगी, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे शो में एक और गेस्ट का इजाफा हो चुका है, बहुत ही अच्छे सिंगर। ईद पर हम लोगों ने इतना फन किया था, इतना मजा आया था, इतना मजा आया था, तो मैंने कहा आज कुछ और जबरदस्त मजा, क्योंकि 2011 के ये लोग हैं जो मेरे साथ साथ रहे, और मतलब बड़ा मजा आया था जो इस वक्त हमारे साथ है। तो उनमें राहिल भी आ चुके हैं, राहिल से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम राहिल। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से आ रहे हो या हबीबी? शेव रख के आया हूँ, कुछ तो मुसलमानों वाली हरकतें करी नहीं। अच्छा चलो वेलकम। 2011 जा रहे, जब भी ये ख्याल आया, या 2012 में भी ये मूड है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चलो अच्छी बात। इंशाल्लाह डेज असल में जुनैद भाई से मिले थे, उसके बाद से इनकलाब आया था। चलो लेकिन अच्छी बात है, चलो अच्छी बातें देख लेते हैं। देख लेते हैं आगे भी हमने बड़े शोज करने, देख लेते हैं क्या होता है। हाँ अभी आगे बड़े शोज करने। अच्छा तो मैं तो चाह रही हूँ बातें करते रहेंगे, बिल्कुल प्लान्स भी सुनेंगे, अभी सलीम साहब से भी सुनने आगे क्या इरादे हैं, आपसे भी मनान से भी पूछना है क्या सोचा हुआ है 2012 के लिए। लेकिन अभी पहले कुछ सुना दो, अच्छा तो सुनाना, कुछ खरा खरा मत सुना देना। अच्छा सा हाँ माइक खोल दे, माइक खोल दीजिए जनाब। अच्छा जी, ये गाने से पहले ये हमद है, और ये जो न्यू ईयर है उसके लिए तोहफा है, मेरी अम्मी का लिखा हुआ। अम्मी का लिखा हुआ है? हाँ, और इसकी धुन मैंने बनाई है, और ये ARY या दूसरे चैनल्स पे रिलीज भी हो रही है। ओके। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज ये न्यू ईयर का शो
पहला दिन इसी हमद से मैं करूं। चलो बिल्कुल बिल्कुल। तो इस शहर के साथ कि हमें कैसे जीना चाहिए। आंख में हो आंसू तो भी मुस्कुराइए, दाग हो या रंजो गम को यूं ही मिटाते जाइए। पैदा कीजिए दोस्ती इखलास की, हर दुखी इंसान को इस साल यूं ही सीने से लगाते जाइए। माफ कर सारी खताएं हो, माफ कर सारी खताएं ऐ मेरे परवरदिगार। मैं तेरा अदना सा बंदा ऐ मेरे परवरदिगार। मैं तेरा अदना सा बंदा ऐ मेरे परवरदिगार। माफ कर सारी खताएं हो, सो गया मेरा मुकद्दर जुल्मतों की भीड़ में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सो गया मेरा मुकद्दर जुल्मतों की भीड़ में। हर गुनाह करता रहा मैं लज़्ज़ते तासीर में। सो गया मेरा मुकद्दर जुल्मतों की भीड़ में। हर गुनाह करता रहा मैं लज़्ज़ते तासीर में। मुझको सीधी राह दिखा दे हो, मुझको सीधी राह दिखा दे ऐ मेरे परवरदिगार। मैं तेरा अदना सा बंदा ऐ मेरे परवरदिगार। और सीरियसली सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगी आंटी जी का, उन्होंने लिखी है। जी हाँ, मेरी अम्मी ने ये लिखी है। और ये मतलब एक बार मैं घर में गया तो मेरी अम्मी ने कहा, मैंने कहा कि अम्मी आई वांट टू डू समथिंग वेरी चेंज। तो उन्होंने कहा बेटा ये जो पाक ज़ात है उससे उसके बारे में कहना है या उसी लेवल से करना, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा प्लीज फिर मुझे आप बताएं मैं क्या करूं। तो अम्मी ने कहा मैं नमाज पढ़ लूं उसके बाद। तो अम्मी नमाज से फारिग हुई और जब मैं गया तो मुझे बिठाया और ये वर्डिंग मुझे बताती गई और मैं लिखता गया और उस वही आमद होती गई और ये मैंने धुन बनाई। माशाल्लाह आज रिलीज भी हो रही है। चलो माशाल्लाह, वेरी नाइस। और इसी तरह से आपको कामयाबी मिलती चली जाए। अच्छा सलीम साहब जल्दी से बताइए कि आपके क्या प्लान्स हैं जो आप चाह रहे हैं कि 2011 में आपने नहीं किया, 2012 में हो जाएगा वो काम।
2012 में ये है कि मुझे म्यूजिक के हवाले से बहुत काम मैं करना चाहता हूँ। म्यूजिक के हवाले से जी बिल्कुल। और प्रोग्राम ये है कि एक प्लान है कि एक एकेडमी टाइप खोली जाए जिसमें हम बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको नहीं मिलती गाइडेंस, हम उनको दें मिलके। ये हमारा एक है आपका बिल्कुल। और उम्मीद है कि इसमें हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। राहिल, व्हाट्स योर प्लान? सबसे पहली ख्वाहिश और प्लान इस साल अल्लाह करे मैं अम्मी अबू को उम्रा या हज दिखा सकूं। उसके बाद शादी करूंगा। नहीं, शादी 5 साल के बाद है? जी हाँ, मंगनी हो गई है, मंगनी हो गई, यानी कि अम्मी ने आधी शादी करके मुझे लॉक कर दिया। फियांसी ने अगर सुन लिया होगा ना, वो 5 साल सुनकर अभी शो खत्म होते ही बता दिए फिर आपको। नहीं, वो समझ सकती है, समझ सकते। ओए होए, फिर तो छड्डो जी, छोड़ो जी। ना, रियली आई रियली लव हर। मैं उससे प्यार भी बहुत करता हूँ और वो मुझे समझ भी सकती है और मेरी फर्स्ट कजन है। अच्छा, तो ये मेरी भी पसंद है और मेरी अम्मी की भी पसंद है। जब मंगनी हुई तो बस अम्मी ने मौका दिया, बस फियांसी के बारे में शुरू हो गया। अम्मी अब्बू का उम्रा हज सब भूल गए। ये काम पहले होते हैं ना, क्योंकि वो मुझे कहती है कि तुम इतनी बार टीवी में आते हो, कभी तो कुछ बोल दिया करो। चलो बोल दिया ना, चलो। अच्छा मनान, क्या इरादे? ऐसा कुछ खास नहीं है और इंसान जो सोचता है वो तो होता नहीं है, लेकिन ये कि मैं विदाउट प्लानिंग चलता हूँ। अच्छा, जो इंसान सोचते हैं वो नहीं होता? नहीं होता। ऐसे कैसे मनान? हाँ ऐसा ही। हाँ ऐसा ही है। ऐसा ही है। अगर ऐसा होता तो आप आज यहाँ ना होती, कहीं और होती। आप कुछ और सोचती होंगी अपने लिए। ये फैक्ट है। मैं अपने लिए कुछ और सोचता हूँ, वो नहीं लेकिन अभी जो मैं सोच रही हूँ वही ऐसा होता भी है और नहीं भी होता। कहने का ये है कि लेकिन पता है, जब आप पूरा बिलीव, जब पूरे, मैं ये पता है क्या करती हूँ, मुझे पता है कि जो हम सोच रहे हैं और जो, लेकिन अल्लाह ने कहा है ना कि जो आप गुमान करोगे वैसे ही होगा। मैं बुरा सोचूं कि कहीं मेरे अंदर वहम आ जाएंगे ना, तो डेफिनेटली मैं अल्लाह की जात से, मतलब हम नफी कर लेते हैं। नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव सोचती हूँ और सीरियसली मुझे मिलता है वो चीज। मुझे नेगेटिवली नहीं सोचना चाहिए। और ये होता है, मैं वही कहना चाहिए, कोक स्टूडियो का जैसे हुआ, वो मैं कुछ अरसा कोशिश करता रहा, नहीं हुआ, और जब मैं पीछे हट गया वो कुदरत ने खुद कर दिया। बिलीव करिए करो ना, अल्लाह पे बिल्कुल ट्रस्ट है। उसके बाद सुने तो सही, मतलब ये मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज का टाइम होता है और वो जिस काम में होना है वो उसने होना ही होना है। सही, वो नहीं रुक सकता किसी भी तरह। ठीक है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप एक काम के पीछे लग जाएं तो दूसरे काम रह जाते हैं। सबको साथ लेके चलना, बैलेंस रखना, वो जो आपके लिए अच्छा होगा वो डेफिनेटली होगा। टारगेट होना जरूरी है। टारगेट होना जरूरी। चलें जी सलीम साहब, एक गाना हो जाए। जी हाँ बिल्कुल। कौन सा गाना? माइक दे दीजिए राहिल। एक बहुत खूबसूरत गाना है तो वो सावन के मौसम का, लेकिन आजकल भी बहुत खुशगवार मौसम थोड़ा सा हम सुनाएंगे, थोड़ा सा, ताकि हम सब जल्दी जल्दी बहुत सारे कलर्स हम देख सके हैं इधर हमारे सिंगर्स के। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं